Hello everyone, welcome to the Polytechnic classes. Now I am going to start the solution of what? The linear integrated circuit. और ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने पढ़ाया और उसका जो है आज हम लोग सॉल्यूशन जो टेस्ट जो आप लोगों ने दिया है पिछले संडे को, और ये है आप लोग का टेस्ट में जो है रिजल्ट तो मैंने बना रखा है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे का बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। कारण क्या है कि जो भी मैंने नोट्स या ये किए हैं वो प्रॉपरली आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा है, और इसको जो है आप लोग सुधार कीजिए। सारा चीज जो है आपका नोट्स और ये में दिया हुआ है और लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली आप लोग रीड करें, अगले बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन। फर्स्ट क्वेश्चन जो था बेटा, ये क्या था कि हमारा क्या है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि स्टेजेस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो स्टेजेस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या पूछेगा बेटा, तो आपको इससे दो क्वेश्चन पूछने की चांसेस है। क्या पूछेगा कि जैसे मैंने बताया था कि स्टेजेस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेज, ये हमारा सेकंड स्टेज, ठीक है, और ये हमारा थर्ड स्टेज, एंड लास्ट वन इज हमारा क्या है बेटा, फोर्थ स्टेज। उसके बाद हमारा क्या था, आउटपुट था। ये हमारा ये फर्स्ट स्टेज में हम बताए थे बेटा, दिस इज कॉल्ड द इनपुट स्टेज। और ये क्या था, फर्स्ट स्टेज जो था वो ये बेटा हमारा क्या था, मैंने बताया था ये हमारा दो टर्मिनल है, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का केस में बताया था कि उसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव होगा, और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब जो टर्मिनल होगा दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग टर्मिनल, कुछ भी आप रख सकते हैं, और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेज जो था बेटा, दैट इज कॉल्ड द डुअल। ये हमारा दो इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। फर्स्ट स्टेज इज व्हाट, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। हमारा जो दे रहा है बैलेंस्ड आउटपुट। ये बताएंगे आपका फर्स्ट यूनिट जब पढ़ाएंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो हमारा डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट लिख लेगा बेटा वो कैपेसिटर की तरह ही लिख लेगा। कैपेसिटर जो कलेक्टर की तरह, जो हमारा इस तरह से जो बनाएंगे हमारा इस तरह से, तो यहाँ पे जो होगा ये इस तरह से हमारा ये हमारा जो ये है, ये हमारा कलेक्टर जो है, कलेक्टर करेंट, ये हमारा बैलेंस आउटपुट इधर से लिख लेगा हमारा आउटपुट, ठीक है, यहां से लिख लेगा, और इसको फिर लास्ट में क्या करके हम लोग जोड़ देते हैं और यहाँ पे आउटपुट निकाल देते हैं। तो ये सारा चीज बताएंगे। और बैलेंस इनपुट कहने का मतलब क्या है सर, तो ये हमारा इनपुट साइड और ये हमारा इनपुट साइड दोनों दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द बैलेंस इनपुट एंड दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड आउटपुट। एंड बैलेंस्ड आउटपुट का मतलब क्या होगा कि एक से हमारा ये लिख लेगा, ये सीधे एक ही टर्मिनल से क्या है हमारा आउटपुट लिख लेगा, ठीक है। तो ये चीज हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर जब हम पढ़ाएंगे फर्स्ट यूनिट में तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। और सेकंड जो है बेटा हमारा क्या है, देखो सेकंड क्या था, सेकंड स्टेज क्या है, इससे क्या है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो सेकंड स्टेज क्या मैंने बताया था, इंटरमीडिएट स्टेज बताया था। तो ये क्या था हमारा, ये क्या था, बैलेंस्ड इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया, अनबैलेंस्ड आउटपुट क्या होता है, बैलेंस्ड इनपुट दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड इनपुट एंड दिस इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड आउटपुट। क्योंकि टर्मिनल क्या है हमारा एक है, हमारा आउटपुट में जो टर्मिनल है बेटा ये क्या है हमारा एक है, लेकिन ये जो इनपुट जो है वो हमारा क्या है, दो टर्मिनल है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द, अगर इनपुट हमारा दो टर्मिनल होगा तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड। अगर एक टर्मिनल से आउटपुट निकल रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो ये हमारा बीजेटी जब हम इमीटर फ्लोअर और ये सब चीज करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर में तो ये बताएंगे, ठीक है। आप ये देखो, अब ये जो हो गया सेकंड स्टेज। अब ये थर्ड स्टेज क्या था, लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या होता है बेटा, ये हमारा होता है लेवल शिफ्टिंग में इमीटर फॉलोवर लगा रहता है। लेवल शिफ्टिंग स्टेज जो होता है वहां पे क्या होता है, विथ कांस्टेंट करेंट सोर्स, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट करेंट सोर्स, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा थर्ड स्टेज, ठीक है। फोर्थ स्टेज में क्या था बेटा, हमारा फोर्थ स्टेज जो था बेटा वो आउटपुट स्टेज था। और आउटपुट स्टेज में क्या था ये बेटा, ये हमारा कंप्लीमेंट्री
पुश पुल एम्पलीफायर लगाते हैं। पुश पुल सारा पीडीएफ में दिया हुआ है, पुश पुल एम्पलीफायर लगाते हैं। तो यही मैंने पूछा था कि कितना स्टेज मिला करके हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाता है, तो कितना स्टेज होगा, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ स्टेजेस इज व्हाट, 4। ठीक है, हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाता था। फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और कौन सा, ड्यूल इनपुट। ड्यूल इनपुट का मतलब 2 टर्मिनल है, और बैलेंस आउटपुट का मतलब 2 टर्मिनल, अनबैलेंस आउटपुट का मतलब सिंगल टर्मिनल। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, और 4 हमारा स्टेज मिलाकर ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता है, और ये होता है। तो ये आपका जो है बेटा फर्स्ट का ये हुआ। तो फर्स्ट का जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। दैट इज कॉल्ड द डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहने का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड, मैंने बताया था VID। VID कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज V1 माइनस V2 अकॉर्डिंग टू द पोलरिटी। ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट का समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन जो है इंटीग्रेटर से है बेटा। इंटीग्रेटर जब हम पढ़ाए थे तो सारा बताए थे कि अगर इनपुट में इंटीग्रेटर का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेटर में हम पढ़ाए थे कि इंटीग्रेटर में अगर इनपुट वोल्टेज व्हेन साइनसोइडल सिग्नल इनपुट इज गिवन टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर, द आउटपुट विल बी। अगर इंटीग्रेटर के केस में बेटा, अगर हम इनपुट जो है अगर देते हैं, स्टेप सिग्नल देते हैं, इनपुट जो है स्टेप सिग्नल देते हैं। स्टेप सिग्नल कहने का मतलब है इस तरह से, स्टेप सिग्नल अगर देते हैं तो हमारा आउटपुट जो आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ में देखिएगा सारा चीज, और बोर्ड पे भी बनाया हुआ है। तो हमारा जो होगा वो रैंप फंक्शन देगा। ये हमारा आउटपुट जो हो है स्टेप देगा, तो हमारा क्या होगा, रैंप सिग्नल देगा। ठीक है, अगर साइनसोइडल है, साइन वेव है इनपुट में, तो साइन वेव को इंटीग्रेट करेगा बेटा, तो क्या होगा, हमारा कोसाइन वेव देगा। तो इसका जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ऑप्शन इज डी। जब इनपुट में हम साइन वेव देते हैं तो हमारा कोसाइन वेव आउटपुट में आएगा। और फिर क्या होगा बेटा, अगर हम इसको स्क्वायर वेव देते हैं, देखो स्क्वायर वेव अगर देते हैं इनपुट में, दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव देते हैं तो हमारा क्या होगा, आउटपुट में जाएगा बेटा वो ट्रायंगुलर सिग्नल होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है हमारा, इनपुट में कौन सा वेव दे रहे हैं, हमारा साइन, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, कोसाइन। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, डी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड नंबर। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेटा ये बोल रहा है कि कौन सा डिवाइस है, करेंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और हमारा क्या है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। कैसे सर, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कैसे है सर, तो इसका रीजन क्या है, मतलब क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस कहने का मतलब है बेटा कि ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। दिस इज कॉल्ड द आउटपुट एंड दिस इज कॉल्ड द इनपुट, एंड दिस वन इज व्हाट, VID। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, दिस वन इज पॉजिटिव और दिस इज V2 एंड दिस वन इज V1। तो VID जो होता है बेटा, ये क्या होता है, V1 माइनस V2। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो होगा हमारा क्या होगा, गेन, हमारा ओपन लूप गेन इनटू हमारा क्या होगा, VID। तो देखो ये क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, हमारा आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा इनपुट और गेन पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस। दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, स्लीव रेट। स्लीव रेट क्या होता है बेटा, स्लीव रेट जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। स्लीव रेट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो स्लीव रेट जो मैंने बताया था, तो ये क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज का जो है क्या होगा यूनिट,
वोल्ट होगा। और ये जो हमारा क्या टाइम पीरियड जो है हमारा क्या है, बहुत मतलब इंस्टेंट चेंज होता था, ठीक है, इंस्टेंट चेंज आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स ए माइक्रो सेकेंड। तो मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बेटा हमारा बी होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो चौथा का जो है वो क्या होगा, 4 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा बी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फेज डिफरेंस जो है बेटा, फेज डिफरेंस बिटवीन ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फेज डिफरेंस क्या होगा हमारा, क्या मैंने बताया था, ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। मतलब क्या है, हम लोग इन्वर्टिंग पे क्या दे रहे हैं, हम लोग वोल्टेज लगा रहे हैं, हम लोग वोल्टेज। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहने का मतलब क्या है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनपुट वोल्टेज। और इस टर्मिनल को मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम लोग क्या कर देते थे, ये ग्राउंड कर देते थे, ठीक है। तो ये हमारा जो आएगा, ये आउटपुट वोल्टेज जो आएगा हमारा इनपुट वोल्टेज का क्या आएगा, हमारा क्या होगा, माइनस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्वर्टिंग टर्मिनल साइन, ठीक है। तो इसके वजह से होगा, तो ये जो हमारा फेज शिफ्ट बनेगा वो 180 डिग्री। सारा चीज पढ़ाया हुआ अच्छे से प्रॉपर वे में देखेंगे। तो 5 नंबर का जो होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहने का मतलब क्या है कि जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहने का मतलब क्या है कि हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या होगा, हमारा वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या है, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम लोग क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है। अब क्या है, ये बोल रहा है कि R1 जो है ये हमारा क्या है, 1 किलो ओम है। दिस इज कॉल्ड द 1 किलो ओम, दिस इज R1। और फिर क्या है, हम इससे क्या लगा दिए हैं, फीडबैक। इसके थ्रू जो है करंट पास होगा वो हमारा क्या होगा, IF होगा। दिस इज कॉल्ड द फीडबैक रेसिस्टेंस। फीडबैक रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हमारा 10 किलो ओम, हमारा 10 किलो ओम। और ये R1 रेसिस्टेंस हमारा ए हुआ है। तो इसका जो है, इसको क्या पूछ रहा है, क्लोज लूप हमारा वोल्टेज पूछ रहा है, हमारा क्लोज लूप गेन वोल्टेज पूछ रहा है। मतलब क्या, क्लोज लूप गेन वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, हमारा ए पूछ रहा है, क्लोज लूप, ये क्लोज लूप वोल्टेज गेन हमारा पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होगा, हमारा जो गेन होगा वो क्या होगा, 1 प्लस RF अपॉन R1, ठीक है। तो आप इसको क्या करेगा, इसको पुट करोगे तो ये हमारा RF क्या है, 10 किलो 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर 3। 1 किलो को हम क्या किए हैं, 10 टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, 10 आ गया तो मतलब 11 आ गया। इसका मतलब है क्लोज लूप गेन जो है हमारा क्या होगा, 11 आएगा। और फीडबैक फैक्टर क्या होता है बेटा, फीडबैक फैक्टर पूछ रहा है। फीडबैक फैक्टर इज व्हाट, फीडबैक फैक्टर इज व्हाट, बीटा। तो ये बीटा इक्वल टू क्या होता है, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, R1 क्या है, गिवन है 1 किलो ओम, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 और 1 इंटू 10 टू 1 प्लस RF क्या है, 10 किलो ओम। तो 1 प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये कट गया बेटा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 11। इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.091। ये आपका फीडबैक फैक्टर। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा, हमारा डी होगा। 6 का ऑप्शन क्या है, हमारा डी होगा, ठीक है। आप देखो निगेटिव ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पूछ रहा है द इनपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज। इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, डिफरेंशियल इनपुट होता है। ये हमारा डिफरेंशियल इनपुट होता है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इनपुट होता है। ये V1 ये V2, तो हमारा इसका जो है डिफरेंशियल इनपुट, ठीक है। ये हमारा VID, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VID डिफरेंशियल इनपुट, V1 माइनस V2, ये हमारा डिफरेंशियल इनपुट होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा हमारा सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सीधे इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। तो ऑलरेडी हमने बताया था कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इनपुट रेसिस्टेंस इज इंफिनिटी, इनपुट इम्पीडेंस इज इंफिनिटी, फिर क्या होगा, गेन इज आल्सो इंफिनिटी बट आउटपुट रेसिस्टेंस इज हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है बेटा वो क्या बोल रहा है कि द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इनपुट रेसिस्टेंस इज इंफिनिटी, आउटपुट रेसिस्टेंस इज 0 और ये हमारा गेन जो होगा वो क्या होगा, इंफिनिटी। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो क्या होगा, हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो है वो हमारा डी होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहने का मतलब क्या है कि हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे और इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज इफ इनपुट वोल्टेज इज -1 वोल्ट एंड R1 एंड RF इज व्हाट, ये क्या है हमारा 1 किलो ओम और 10 किलो ओम। हमारा क्या बोला, नॉन इन्वर्टिंग। तो ये क्या कर दो, ये क्या है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्या है, इसका गेन क्या होता है बेटा, आउटपुट अपॉन इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, ये हमारा गेन मीन्स व्हाट, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ये हमारा गेन हो गया 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, अब क्या है आउटपुट हमको क्या होगा हमारा 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू V इनपुट। अब क्या है इसमें पुट करोगे 1 प्लस RF का वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम और इसका जो है ये इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। ठीक है, ये दिया हुआ है। RF का वैल्यू 10 है, RF का वैल्यू 10 है और इसका 1 है। तो हमारा एक कट गया तो हमारा कितना आ गया 11, हमारा क्या आ गया 11 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, 9 का सी होगा। 9 का जो ऑप्शन है बेटा वो होगा सी होगा। लेकिन इनपुट वोल्टेज जो है बेटा -1 वोल्ट है, तो मतलब क्या हो जाएगा 11 इंटू -1 तो -11 वोल्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा बेटा डी होगा। 9th का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ये हो गया 11 वोल्ट और इसका इनपुट वोल्टेज क्या है -1 वोल्ट। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द -11 वोल्ट। ठीक है, 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, नोट चार्ज, चेंज इन वोल्टेज। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज मतलब क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज, ये हो गया। तो ये क्या होता है, स्लीव रेट होता है। ये क्या होता है, स्लीव रेट होता है। तो ऑप्शन क्या होगा 10 का भी होगा। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द स्लीव रेट। तो ऑप्शन जो होगा बी होगा 10th का। 11th क्या होगा, द आउटपुट वोल्टेज फॉलो द इनपुट वोल्टेज। मतलब क्या है, आउटपुट वोल्टेज जो है ये क्या कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज जो है अगर फॉलो करेगा इनपुट वोल्टेज तो दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज फ्लोअर। वोल्टेज फ्लोअर, और वोल्टेज फ्लोअर को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बफर। इसको बफर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बफर, क्योंकि वोल्टेज जो है वो क्या है, हमारा आउटपुट वोल्टेज इनपुट पे डिपेंड कर रहा हो। 100% फीडबैक का मतलब क्या हो गया, ए हो गया हमारा, माइनस प्लस ए कर दो, ये 100% फीडबैक। इसको हम लोग 100% फीडबैक बोलते हैं। मतलब कोई रेसिस्टेंस या कोई भी जो है एलिमेंट लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा भी एलिमेंट लगा हुआ नहीं है, तो इसको 100% फीडबैक। तो इसका 11th का जो हो जाएगा हमारा, 11th का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दिस, डी। 11 का ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई बोथ सिग्नल। ऑपरेशनल फर्स्ट क्लास में था बोथ सिग्नल। तो 12 का ऑप्शन जो होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई बोथ सिग्नल, बोथ एसी एज वेल एज डीसी। तो हमारा 12 का जो हो गया ऑप्शन सी होगा। ठीक है,
अब 13 का जो ऑप्शन होगा बेटा, विच पिन इज यूज्ड एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आप पिन डायग्राम देखेंगे तो 2 और 3 पिन के जगह पे क्या लगा होता था, तीसरा का पिन पे जो है, उस सेकंड नंबर पिन पे क्या था, इन्वर्टिंग, और थर्ड पे क्या था, नॉन इन्वर्टिंग। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 13 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा 13 नंबर क्वेश्चन का, मतलब विच पिन इज यूज्ड एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 IC। तो आपका पिन डायग्राम देखिएगा कि 2 और तीसरा नंबर पे क्या लगा हुआ है। तो दूसरा और तीसरा नंबर पे, दूसरा पे क्या था, इन्वर्टिंग, और तीसरा पे नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ मेनी स्टेजेस आर यूज्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो पहला क्वेश्चन बताए, नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 होगा। तो 14 नंबर का जो है वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 नंबर का डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेटमेंट फॉर इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। इंटीग्रेटर को हम लोग क्या बोलते थे, क्वेश्चन जो है द स्टेटमेंट फॉर इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। इंटीग्रेटर को बेटा हम लोग लो पास फिल्टर बोलते थे, इंटीग्रेटर को सारा चीज पढ़ाया हुआ है, तो इसको लो पास फिल्टर, और डिफरेंशिएटर को हम लोग क्या बोलते थे, हाई पास फिल्टर। तो 15 का आंसर जो हो जाएगा बेटा वो क्या होगा, सी होगा, लो पास फिल्टर एज वेल एज द हाई पास फिल्टर। डिफरेंशिएटर को हम लोग हाई पास फिल्टर और इंटीग्रेटर को लो पास फिल्टर। सारा चीज दिया हुआ है, सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, सारा पढ़ाए हुए हैं, सब चीज देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर रेशियो ऑफ मतलब फीडबैक रेसिस्टेंस और ये हमारा इनपुट रेसिस्टेंस के बराबर है, मतलब दैट इज कॉल्ड द रियल कांस्टेंट के बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल चेंजर बोलते हैं। अगर कोई भी जो है दोनों रेसिस्टेंस जो है, वो दोनों रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रिसीजन रेसिस्टर होता है। ठीक है, तो वो किसके बराबर है, रियल कांस्टेंट के बराबर है, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल चेंजर। तो 16 नंबर का जो होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड द स्केल चेंजर। आप क्या है नेक्स्ट क्या, 17 नंबर जो है, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। मतलब ये पूछ रहा है, 17 नंबर पूछ रहा है रेशियो ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड दिया हुआ है और हमारा इसको बोलते हैं स्लीव रेट दिया हुआ है। तो हमारा ये जो वोल्टेज आएगा वो हमारा क्या आएगा, ये दिया हुआ है हमारा क्या है, ये दिया हुआ है हमारा स्लीव रेट जो दिया हुआ है बेटा वो हमारा 5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। ठीक है, और ये जो हमारा टाइम पीरियड जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। ये सेकंड माइक्रोसेकंड कट जाएगा, तो हमारा 20 वोल्ट। तो 17 का ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारा डी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द वोल्टेज गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिक्रीजेज एट। वोल्टेज गेन मैंने ये बताया था, जब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बताया था तो ये बताया था, ये हमारा वोल्टेज गेन है। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो वोल्टेज गेन मैंने बताया था कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा हमारा वोल्टेज गेन क्या होगा, हमारा कम होगा। मतलब क्या होगा कि एट हाई फ्रीक्वेंसी हमारा वोल्टेज गेन क्या होगा, देखो ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी हमारा वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 18 का क्वेश्चन जो है तो हमारा उसका आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा। 18 का जो है ऑप्शन बी होगा। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या है, समिंग एम्पलीफायर हैज फॉलोइंग इनपुट RF, R1, R2 सारा इक्वल। ये जो है समिंग एम्पलीफायर है, ये जितने भी इनपुट है बेटा वो क्या है, R के बराबर है। जितने भी हम इनपुट लिए हैं ये हमारा R1, R2, R3, V1, V2, V3, ये क्या है हमारा और ये हमारा फीडबैक रेसिस्टेंस है, इस तरह से। और ये कौन सा है, समिंग एम्पलीफायर विच है डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। हमारा V1 वोल्टेज जो है हमारा क्या है, 2 वोल्ट है।
हमारा V2 वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट है, हमारा V3 वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट है। ठीक है, अब ये सारा जितने भी रेसिस्टेंस है बेटा वो R के बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, तो ये R का बराबर है और जिसका वैल्यू जो है वो 1 किलो ओम है। ठीक है, और हमारा RF जो है ये भी क्या है, ये RF जो है वो भी क्या है 1 के बराबर है। ठीक है, तो मैंने बताया था इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इसका आउटपुट वोल्टेज जो है सीधे सीधे क्या कर दो, ये क्या था RF अपॉन R1। ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग का केस है, क्या नहीं इन्वर्टिंग का केस है। ठीक है, तो हमारा इन्वर्टिंग का केस है, इन्वर्टिंग का केस होगा तो हमारा माइनस होगा और सारे को जोड़ दो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्या होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि कट गया, सारा 1 है तो -1 और सारा वोल्टेज जोड़ दो, सारा वोल्टेज जोड़ दो, कितना वोल्टेज आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हो गया 9 वोल्ट, तो -9 वोल्ट। ऑप्शन इज डी। 19 का ऑप्शन जो है बेटा, 19 का ऑप्शन जो है वो हमारा डी होगा। ठीक है, अब जो है अब आप लोग का पूरा एक्सप्लेनेशन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक मैंने कर दिया है। तब भी अगर आप लोग का कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी। ठीक है, और आप जो है रिजल्ट जो है मेरे पास आ गया है। और जो फर्स्ट ये जो 2 पॉलिटेक्निक क्लासेस का अपना जो एक फंडा है कि हम लोग 3 बच्चे को देते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन किया है टॉपर, तो हम लोग देखते हैं। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं कॉल करके भी इन तीनों बच्चों को मैं धन्यवाद दूंगा और अच्छे से कांग्रेस करूंगा। और जो भी कोई परेशानी होगा इन लोगों को मैंने सॉर्ट आउट करूंगा। और जो बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे 95% बच्चे जो है बेटा वो 10 मार्क्स से कम लेकर के आए हैं आउट ऑफ 20 वेरी सेमलेस। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ये न्यूमेरिकल पेपर है, नहीं तो फेल करेंगे, समझ गए। आप बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, आप उसको देखिए एक एक चीज। नहीं है अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो लाइव क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव डाउट क्लासेस, उसमें पूछिए या कॉल कीजिए एनीवेयर। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट बच्चा जो किया है वो कॉलेज जो है वो जीपी बरौनी है बेटा। पहला जो है जीपी बरौनी का बच्चा किया है, सेकंड जो है वो जीपी मुजफ्फरपुर का किया है, थर्ड जो है हमारा जीपी गया का किया है। ठीक है, लेकिन नाम मैं अभी डिस्क्लोज करता हूं, थोड़ा पेशेंस रखें। फर्स्ट जो है हमारा जीपी बरौनी का जो किया है वो क्या है, फर्स्ट रैंकर जो है रैंक 1 जो है वो कौन है, नवी कुमारी। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस गर्ल, सही में बेटियां बहुत आगे हैं। ये जीपी बरौनी का है बेटा। ठीक है, इसका मार्क्स जो आए हैं बेटा वो क्या है 14 आउट ऑफ 20। गुड, लेकिन इम्प्रूव करने की जरूरत है। कोई भी डाउट है बेटा और आपको करना है, ठीक है, आप मेरे से पूछे। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर है, अभी से नहीं पढ़ोगे फेल करोगे। ठीक है, सेकंड जो है सेकंड रैंकर जो है बेटा वो क्या है, सीमा कुमारी। वाह, सारी लड़कियां ही पढ़ रही हैं। सीमा कुमारी, ये जो है ये जीपी मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर का है बेटा। मार्क्स जो है इसका क्या है बेटा, मार्क्स जो है ये रैंक 2 की है, मार्क्स जो है वो 13 मार्क्स आउट ऑफ 20। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थर्ड जो रैंकर है बेटा, थर्ड रैंकर जो है वो कौन है, दिलसाद साहब थर्ड कर गए। ये हमारा दिलसाद है, वो जीपी गया का, इसको तो बुला करके भी हम मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मार्क्स जो है वो 12 आउट ऑफ 20। ठीक है, आप इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, और कुछ करेक्शन था वो मैंने करेक्ट कर दिया है। ठीक है, वो टाइपिंग करने में करेक्शन हुआ था, सो सॉरी फॉर दैट वन।
ठीक है, तो ये हमारा रैंकर्स है और आप लोग इम्प्रूव कीजिए, और जो नहीं किए हैं वो इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये टॉपर डजेंट मैटर बेटा, ये मार्क्स को सिर्फ ये मार्क्स कोई ये परमानेंट नहीं होता है, मार्क्स हमेशा जो है एसी सिग्नल की तरह फ्लक्चुएट होता है। तो लाइफ इज ऑनली बेस्ड ऑन द नोट डीसी। डीसी अगर हो जाएगा तो हम लोग डेथ कर देंगे। हमारा जो है लाइफ चलता है एसी सिग्नल की है, तो जब तक एसी सिग्नल की और अपना लाइफ को नहीं ये करेंगे, डीसी मत बनाए और एसी सिग्नल की तरह जो भी है टेक्निकली बात करो, ठीक है। तो इस तरह से बनाओ, और कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि आपको आसान नहीं हो सकता, लेकिन उसको क्या है कंटिन्यूअसली क्या करना है, आपको पढ़ना है और बार बार लिखना है। न्यूमेरिकल पेपर है, बार बार आपको लिख करके ये करना है, कॉपी रखना है, मेरा नोट्स रखना है और लिखना है, बार बार लिखना है। फिर अपने से खुद कीजिए, अपने से एनालाइज कीजिए। एक एक चीज बता दी, हम शॉर्टकट कभी भी नहीं चले, इसलिए मेरा सिलेबस थोड़ा डिले होकर के होता है, ठीक है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, थैंक यू एवरीवन। चलिए